हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपने कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के सामने हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेले बैठता है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे निकट आते हैं। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना, जो ये वचन भजन संहिता 102 में 1 से 5 में लिखता है। परमेश्वर, ये उस पीड़ा के बारे में है जिसमें वो पीड़ा में होकर, संकट में होकर वो यहोवा से प्रार्थना करता है। ये वो दुहाई है, ये वो प्रार्थना है जो एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से अपने यहोवा परमेश्वर से, जिस पर वो विश्वास करता है, वो कर रहा है। और वो अपने दुख और पीड़ा को इस तरह बयां करता है कि मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। परमेश्वर, यहाँ पे जब वचन कहता है कि उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले, वो उस दर्द के बारे में है, वो उस डिप्रेशन, उस पेन के बारे में है, जब लगता है कि बस कोई जल्दी से हमें इस पेन से उठा के अलग कर दे, हमें कोई बस इस दर्द से छुड़ा ले। और इसीलिए फुर्ती से मेरी प्रार्थना सुन ले के बारे में यहाँ पे युवक लिखता है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। द पेन ऑफ डिप्रेशन बीइंग लाइक दिस। जब हम परमेश्वर एंजाइटी में, डिप्रेशन में, लॉस्ट फीलिंग में, या परमेश्वर किसी चीज़ को खो जाने या किसी चीज़ की हानि की वजह से, लॉस की वजह से हम जब दर्द से गुजर रहे होते हैं, हम एक चीज़ करना भूल जाते हैं, वो है प्रार्थना। दर्द कितना भी बड़ा हो, हम परमेश्वर से दूर भागने के बजाय हमें उसमें परमेश्वर के निकट आना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस समय हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर का ज़रूरत है। उसी वचन को जो संकट में पड़े युवक लिखता है, उसका दर्द और दुख और तकलीफ इतना है कि वो शारीरिक रीति से इस बातों को बतला रहा है कि हम उस दर्द को महसूस कर सकें कि किस रीति से उसके दिन जो हैं वो उड़ते चले जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता है। उसका मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है, उसे भूख नहीं लगती है, उसका चमड़ा हड्डियों में सट गया है कराते कराते। और परमेश्वर जो उल्लू के समान बन गया है, जो पड़ा पड़ा जागते रहता है, जो छत पर अकेला बैठता है। परमेश्वर, the pain of depression being like this only when a person is going through the depression right now, we pray and bless that person in the name of Jesus कि ये वचन उन तक पहुँचे। और जिन भी परमेश्वर पर्सन को हम इस वचन और इस प्रार्थना के अनुसार स्मरण कर रहे हैं, जो इस पेन से गुजर रहे हैं, let your deliverance be now with them in name of Jesus Lord। right now आपका पेन रिलीफ जो रिडीम है पिता, जो पावर है, वो उन तक इसी घड़ी पहुँचे। एंड लेट दैट चेन बी ब्रोकन इन नेम ऑफ जीसस। कि वो इसी घड़ी उस डिप्रेशन के पेन से, एंजाइटी के पेन से, लॉस फीलिंग के पेन से बाहर निकले और इसी घड़ी परमेश्वर तेरी शांति से भर जाने को पाए। हम प्रार्थना करते हैं चूँकि वचन कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनके प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हर एक वो सोल परमेश्वर, हर एक वो पर्सन जो राइट नाउ अपने लॉस के लिए तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपने पेन को तेरे सामने रख रहा है, लेट योर पीस बी देयर विद देम fully name of Jesus Lord, let them be filled with your holy peace। There is no else medicine or the console or the companionship more than you, the great
great and the great peace which you have and you provide to your children is the greatest treasure we could ever have in our entire life. Provide your holy peace and make them full in their life, that they may not require any more condolences, any more console, any more counseling, any more companionship of human being which is not that worthy, but instead of that, let them be filled with the prayer of God. Let them be get filled with the presence of God, with the holy word of God, holy peace of God. In name of Jesus, Lord. हमारी प्रार्थनाएं तो हर दिन सुनता है, और हम कितने भी परमेश्वर कमज़ोर हो जाए फिर भी तेरा सामर्थ सक्षम है हमें बचाने और संभालने के लिए। कोई ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर अकेला और निहत्थे छोड़ देता है, पर हर एक के साथ यह हवा खड़ा है। हर एक विश्वासी परमेश्वर के शरणपनाह में सुरक्षित भी है, और वो अपनी कमज़ोरी में, अपने निर्बलता में यह हवा के सामर्थ के साथ तृप्त भी है। हम परमेश्वर तुझे आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें संभालने के लिए और हमारे जीवन में अपनी सक्षमता और अपने आप को स्थिर रखने के लिए, हमें अपने आप में बनाए रखने के लिए और हर दिन प्रार्थना में बैठाने के लिए धन्यवाद। हम आपस में प्रेम रख पाते हैं और इस प्रार्थना में परमेश्वर बैठकर एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर पाते हैं। रात्रि की बेला को परमेश्वर आपके अधिकार हाथ में देते हैं, तो सुरक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित सोएं। कल का दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं। उन सभी प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।